कि जे बच्चा सब पाछा बैसल छथिन नवयुवक आ नवयुवती सब उनका सबसे आग्रह है कि कहीं आगू आबि जाओ तो अहूँके सुने में नीक लागत और हमरो पढ़े में नीक लागत। अहूँ सब आगू आबि जाओ तो और एक विनम्र अनुरोध है कि आजकल सब गोटा के लग मोबाइल रहे तो एक अनुरोध है कि फोन के साइलेंट में कर दियो आ नहीं तो ऑफ कर दियो। अगर बेसी आवश्यक है बात करेंगे तो बाहर जाके अहाँ सब गप करब ताकि हम ठीक से पढ़ सकी और हम सब ठीक से सुन सकी जरूरी हो छै। ठीक है। एखन हम जे कहानी पढ़ब ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी के छै और हिंदी कहानी छै और ये सबसे पैघ बात कि मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में ई कथाकार जे कोशी के कथाकार छथिन तो हुनकर पाठ हम करब। कहानी के शीर्षक अछि संवदिया। हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है, फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योरी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय कोई गुप्त समाचार ले जाना है, चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परे व पक्षी तक न जाने। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज झटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाते बेचारे? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया के देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया गया था इस निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मुदियाई बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में तो बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियाई की बात बड़ी कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक मुदियाई आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वो अब चुप नहीं रह सका। मुदियाई काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मुदियाई तब तक खड़ी हो गई। अरे चुप रह, मुझे से नहीं मुझिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी।
फिर काबुल का नाम दिया तो जीभ खींचकर बाहर कर दूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़े लगाने के लिए गांव आता था। मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वागत किया था। जो मामाड़ा मुल्क जाएगा मचन, हम तुमको काबुली बादाम पिस्टक पिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना आज ही, बोलो जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वो बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूँगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूँगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? किसके लिए जीऊँ? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द थे। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलट कर कभी नहीं देखते। राक्षस है सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंटे से 5 रुपये का एक गंदा नोट निकाल कर दी। पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्चा माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से करोगे इंतजाम? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भावशून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती है। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ संबदिया, अर्थात संदेशवाहक। हरगोविंद संबदिया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संबदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संबदिया का काम करता है। न आगे ना न पीछे पगा, बिना मजूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा रहे, उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया? प्लीज बाहर जाकर बात कर लीजिए। माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है, लेकिन
ऐसा संवाद वो पहली बार ले जा रहा है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमरे संवाद ले ले जाओ रे संवदिया, ले ले जाओ रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वो भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी निकल रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहमपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो उड़कर कहा, थाना बिहमपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भाप लिया, ये आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं होगी। वो फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। लेकिन संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई है वो भी रोएगा। कटियार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज अपने आप निकलने लगी। थाना बिहमपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटियार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटियार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े, किधर जाएं, इस पूछताछ में कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, गाड़ी हेलो हेलो। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर आया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर जीऊँ, कब तक जीऊँ? थाना बिहमपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई बार भला बुरा संवाद लेकर वो इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट जाएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी। किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खा खा कर गुजर कर रही? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। सुनने वाले हरगोविंद का नाम लेकर थूकेंगे। नहीं, हैंड वाला नहीं चल।
आवाज़ जा रही मेरी? तो पढ़ते हैं ऐसे। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा कम ही रखिएगा, बहुत तेज। छोड़ो, ऐसे ही पढ़ते हैं, छोड़ दीजिए। मेरी आवाज़ जा रही है ना? हाँ चलिए, मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी भैया। हाँ छोड़ दीजिए। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी। किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साहब खा खा कर गुजर कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आनंद में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लाने की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? हाँ संवाद जी संवाद तो कोई नहीं। वो मैं कल सिरिसिया गाँव आया था ना, तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन करूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है, यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गिरस्ती बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेंगी। वहाँ अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेती। मेरी बेटी अकेली वहाँ। नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी बहुत बहुत है। जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली है, सामान नहीं है। ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर बाहर कैसे जाएगी? यूँ देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान कराया। पहले थोड़ा जलपान कर ले बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दलान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है। लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात,
3 किस्म की भाजी भी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया नहीं गया। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। ये उसने क्या किया, क्या कर दिया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वो बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वो सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वो इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों के झूठन खाकर वो एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी है, सिसकती, आंसू पोंछती। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वो बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए। दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आई ही क्यों? बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकल